वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अक्सर जिक्र करते हैं जराइम से रिलेटेड खबरों का, और आज कराची पुलिस की जो है वो एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। कराची में डीएचए में ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन्स की दुकानों पर बहुत डकैतियाँ पड़ रही थी। 2 डकैतियाँ बड़ी सीवियर किस्म की थी। एक 12 मार्च को जो है शहर कमर्शियल पर एक मोबाइल के दुकान पर डकैती होती है, जिसमें से जिस दुकान पे जहाँ डकैती होती है वहाँ 55 महंगे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो लूट लिए जाते हैं, जिनकी मालियत जो है वो 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा 5 लाख रुपए नकदी भी डाकू लेके चले जाते हैं। इसके बाद बदर कमर्शियल पर वाक़ एक मोबाइल शॉप से 27 मोबाइल फ़ोन 7 स्मार्ट वॉचेस भी चोरी हो जाती हैं। ये मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे हारून रशीद से। जी हारून, ज़रा तफसीलात बताइएगा, ये कौन से डकैत थे, कौन सा गैंग था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसके ऊपर? जी देखिए मैडम, बता दें कि कराची के इलाके है पोश इलाका डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर एक गैंग जो है पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था। मुख्तलिफ मोबाइल मार्केट की दुकानों पर कीमती मोबाइल फोन जिनमें आईफोन और महंगे तरीन मोबाइल हैं, उनको नए जो मोबाइल होते थे उनको लूट कर फरार हो जाता था। अच्छा, गुज़श्ता दिनों भी 2 जगहों पे बड़ी वारदातें हुई थी जहां से लाखों रुपए के मोबाइल फोन ये चोरी करके ले गए थे। एक दुकान से जो है 1.25 करोड़ रुपए के लगभग के मालियत के मोबाइल फोन लूट कर और 5 लाख रुपए के करीब नकदी लेकर लूटे थे। जिस वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई थी। इसके बाद K21 न्यूज चैनल ने हमने भी ये खबर ब्रेक की थी। इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस के आला अफसरान जिनमें DIG साउथ जावेद बलोच, इसके साथ साथ SSP साउथ असद रजा ने जो है खुसूसी टीमें तश्कील दी और इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए टेक्निकल बुनियादों पर काम शुरू किया गया। बलाखिर जो है साउथ पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई है। गुज़श्ता दिनों पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त वक़ार अहमद, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आदिल के नामों से की गई है और ये एक सरेकी गैंग है। अच्छा, ये गिरफ्तार मुल्जिमान की जब फुटेज मंजर आम पर आती है और फिर इसके बाद पुलिस उनको देखते मजीद तहकीकात करती है तो सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें गुज़श्ता दिनों जो कि डिफेंस के इलाके एक मोबाइल शॉप से मोबाइल लूटते थे, ये वो दोनों चेहरे एक साथ मिल जाते हैं। तो पुलिस कहती है ये वही मुल्जिमान है जिन्होंने गुज़श्ता दिनों। अच्छा हारून, ये बताइएगा कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने और एडिशनल IG DIG साउथ जोन ने जो है वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया और फिर जो रिकवरी हुई थी इन मुल्जिमान से, उनके मालिकान को, मोबाइल फोन्स के जो मालिकान थे उनको वापस दिया, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इसमें जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कल जो है जब मुल्जिमान की गिरफ्तारी रात के होती है, इसके बाद दिन में पुलिस शो करती है, तो मुर्तज़ा वहाब फौरी एक्टिव होते हैं और वो DIG ऑफिस पहुंचते हैं। DIG साउथ से मुलाकात करते हैं, इसके साथ साथ SSP साउथ से मुलाकात करते हैं, इनके साथ वो मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद जो पुलिस उन मुल्जिमान से मोबाइल रिकवर करती है, मुर्तज़ा वहाब और DIG साउथ और SSP साउथ की ज़ेरे निगरानी जो है ये तमाम मोबाइल फोन जो है वो दुकानदारों को वापस लौटा दिए जाते हैं। दुकानदारों ने जो है इस वक्त पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई पर इज़हार तशक्कुर किया है और इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने जो है ना कामयाब कार्रवाई करते हुए कराची पुलिस की खासतौर पर तारीफ की है, साउथ पुलिस की तारीफ की। इनका कहना था पुलिस इसी तरह के काम करती रहेगी तो हम पुलिस को हर जगह अप्रिशिएट भी करेंगे। इनको नकदी भी इनामात भी इन्होंने मुर्तज़ा वहाब ने इसके बाद इनको देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ उसका कहना था कि पुलिस की बेहतरीन कहिए कि एक कारकर्दगी थी कि चंद दिनों में ही पुलिस ने जो कि डिफेंस और क्लिफ्टन के पोश इलाकों में मोबाइल शॉप के साथ साथ देगर बंगलों में भी लूटमार करते थे, इन मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। इनका जो एक साथी जो कि कराची से फरार होके चले गया था, पुलिस जो है खुसूसी टीमें तश्कील दे गई थी, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल कर लिया। इसके अलावा मजीद तहकीकात भी जारी है। क्या इस वाक़े के अंदर एक रक्षा इस्तेमाल किया गया था जो दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि रक्षा इन्होंने सिर्फ किराए पे इस्तेमाल किया था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अपनी इन्होंने कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की थी पुलिस को चकमा देने के लिए। और इसके बाद पुलिस ने उस रक्षा ड्राइवर को भी छोड़ दिया था जो कि बाद में कुछ दिनों के 2-4 छोड़ने के 2 दिन के बाद वो रक्षा ड्राइवर भी इंतकाल कर गया। तो इस फैमिली ने भी पुलिस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का
इजहार किया और पुलिस पर इल्जाम लगाया। बहुत शुक्रिया हारून आपका कि आपने हमें इतनी डिटेल से इस खबर के बारे में बताया। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि आईजी सिंध जो है वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और आईजी सिंध ने एक और काम किया है कि ड्यूरिंग ट्रायल यानी क्रिमिनल जो केसेस में बरी हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रायल वो कैसे हो जाते हैं, इस पर आईजी सिंध जो है वो सर जोड़ के बैठ के उन्होंने 3 रुकनी जो है वो कमेटी बनाई है। क्रिमिनल केसेस में जिस तरह से ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, आईजी सिंध ने इसके लिए कमेटी तश्कील दी है। 3 रुकनी कमेटी है जिसके अंदर एआईजी शुबा तफ्तीश, डीआईजी हैदराबाद और एआईजी लीगल भी शामिल होंगे। और इस कमेटी का जो मकसद है वो ये है कि जो कमेटी क्रिमिनल्स की रिहाई में आसानी का बाइस बनने वाले पहलुओं पर गौर करेगी कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से, या वो लूप होल्स कौन से हैं जिसकी वजह से ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो क्रिमिनल्स बासानी जो है वो बरी हो जाते हैं और उनके ऊपर केसेस नहीं चलते। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आसिफ रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक एसएसपी हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, जैसे मैं बता रही थी कि आईजी सिंध ने 3 रुकनी कमेटी जो है वो एक तश्कील दी है जिसके अंदर आईजी शोबा तफ्तीश भी मौजूद होंगे, डीआईजी हैदराबाद और आईजी लीगल मौजूद होंगे। और इस कमेटी का काम यह होगा कि वो लूप होल्स फाइंड करे या वो नाकिस तफ्तीशी वजूहात फाइंड करे कि जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं वो केसेस से बरी हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि ये कमेटी कितनी फ्रूटफुल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जनाब, ये कमेटी इसलिए फ्रूटफुल साबित होगी कि मुख्तलिफ पहलू असल में होता है। ऐसा है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो प्रोसिक्यूशन पे डाल देते हैं, प्रोसिक्यूशन जो है वो चूंकि अब पुलिस से अलग हो गई है, एक अलग उस डोमेन में आती है, तो वो पुलिस अफसरों पे डालते हैं। अब इसमें फिर कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है जो वो कंसर्न जो है आईजी को, एडिशन आईजी को और जो इन्वेस्टिगेशन के हेड होते हैं एसएसपी वगैरह, उनको जो है वो भेजती है कि जनाब ये ऑब्जर्वेशन है हमारी कि इसमें केस में ये खामियां थी जिसकी वजह से ये केस जो है वो उसको सजा ना हो सकी और मुलजिम जो है वो छूट गया। अब उसमें ऐसा होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मजबूत एविडेंस जो है ओरल के अलावा, जिस जबानी आपने दे दी किसी की एविडेंस, उसके अलावा आपकी डिजिटल जो एविडेंस है, आपकी जो लैब की जो रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो सब जी बिल्कुल, वो सारी एक मुकम्मल करके वो प्रोसिक्यूशन के जरिए पहले उसको अप्रूवल कराते हैं। अब उसमें अप्रूवल के बाद जब वो कोर्ट में चल रहा होता है तो उस पर जो अगर कोई जो गवाह है वो अगर अपने जो पहले वाले बयान से अगर वो लेफ्ट राइट हो जाए या कुछ ऐसी बात कह दे जो उसने पहले नहीं कही, तो उस पर चूंकि वकील साहबान पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटर होता है उससे ज्यादा अपडेट होते हैं कानून से भी और वो बहुत सारे ऐसी लूपहोल से जो जानते हैं जिसके बायस वो गवाह को किसी तरीके से उसमें एक अभाम पैदा कर देते हैं। अच्छा आसिफ साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि गवाह के अलावा एविडेंस एक मेन फैक्टर है जो केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। एविडेंस के अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो क्रिमिनल कभी भी इतनी आसानी से जो है कानून के शिकंजे से नहीं निकल सकते, लेकिन हमने अक्सर केसेस में यही देखा है कि लैक ऑफ एविडेंस या एविडेंस ज़ाया हो जाते हैं या सही तरीके से जमा नहीं किए जाते क्राइम सीन के ऊपर से, जिसकी वजह से ये मुश्किलात सामने आती हैं। तो ये तो वो बेसिक पहले ही तफ्तीशी जो अगर हम ये देखें वजूहात है, नाकिस तफ्तीशी वजूहात, वो तो ये है, ये तो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजूहात फिर ऐसे है ना, देखिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा हेक्टिक सा जॉब है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटी जो है देने की जरूरत होगी। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद अब सिंध पुलिस ने ऐसा किया है कि जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट है जो पहले जो मिलती थी इन्वेस्टिगेटर को कम मिलती थी, अब उन्होंने उसमें बढ़ा दी है। अब जो टेररिज्म के केसेस हैं और जो बड़े केसेस हैं उस पे 5 लाख तक की जो है वो अप्रूवल की है सिंध गवर्नमेंट ने। और इसी तरीके से जो दीगर हैं मुकदमात जिनमें कभी 25,000 मिलते थे अब उनको बढ़ा के 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कर दिए, क्योंकि ये अब डेफिनेटली वक्त के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके जो डीएनए टेस्ट है तो अगर सिर्फ उसी को लगा लें तो वो अच्छी खासी कास्ट होती है। इसी तरीके से जो दूसरे जो हैं एविडेंस कराने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर अपनी जेब से देता था
और उसको बाद में मिल जाते थे पैसे, लेकिन अब उसको ऐसा ही किया है कि उसको मजीद आसान करने के लिए उनको इन एडवांस जो है वो कैश दिया जाएगा कुछ, कि जनाब उसके बाद वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद फर्दर उसको ले सकेंगे। इसमें बहुत अच्छा ये कमेटी डेफिनेटली वो तमाम मसाइल सुनेगी, ऐसा नहीं है कि अपनी ऑब्जर्वेशन ऐसे ही दे देगी, वो तमाम मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनसे पूछेगी, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं उनसे पूछेगी कि कैसे किस तरीके से जो एविडेंस ये मुल्ज़िमान को कम सज़ा मिल रही है। तो उसके साथ साथ जो कोर्ट की जो मुतलका कोर्ट की होती हैं ऑब्जर्वेशंस उनको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद एक जो है कंप्लीट किस्म की कम्प्रिहेंसिव जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो आईजी साहब को और आईजी साहब फिर सीएम साहब को देंगे, और जो उसमें मजीद जो है फंडिंग चाहिए होगी या कुछ और जो कोर्सेज कराने के लिए जिस तरह इन्वेस्टिगेटर्स को मुल्क से बाहर भी भेजा जाता है तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ये सब चीजें जब पेपर पे आएंगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतरी मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन में होगी और मुल्ज़िमान को सज़ा मिल सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ाक साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और बड़ी अच्छी सजेशंस थी उन्होंने हमें बताई कि किस तरीके से जो है क्रिमिनल्स को हम केसेस में सज़ा दिलवा सकते हैं, उसके लिए आईजी सिंध क्या इकदाम कर रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुनीबा गुल और कराची टुडे की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।